ओम साई राम, हैप्पी थर्सडे। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। कई बार जो अपने ब्लड रिलेटिव्स होते हैं ना, ब्लड रिलेशंस होते हैं, वहाँ से भी किस हद तक धोखा मिल सकता है जो कल्पना के बाहर भी होता है। तो ये एक्सपीरियंस पूरा सुनिएगा। और मैं पहले कभी शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की हूँ, पर मैं बोलूँगी ये वाला एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर कीजिएगा, एंड ख़ासकर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लाइफ में बहुत सारी मिजरीज़ हैं। आप जानते हो कि जो इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस उनके लिए मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन टू लिव, मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड ऑलवेज एंड फॉर ऑलवेज। ये घटना 10 जून 2019 की है। उस दिन क्या होता है कि एक फैमिली है जिसमें एज़ यूजुअल माता पिता और 2 बच्चे हैं, अ न्यूक्लियर फैमिली। तो जो वहाँ के मेल मेंबर हैं, एक तो वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, बट नफ़रत का वो एक प्रूफ इस कदर दे गए विच एक्चुअली लेफ्ट द एंटायर फैमिली इन शॉक। तो होता ये है कि उस दिन 10 जून 2019 को उनके घर का जो सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर, वो लीक होता है। एंड ये बात वो शाम में अचानक से नोटिस करते हैं, क्योंकि जब वो कुछ बनाकर गैस बंद करते हैं नीचे से, सबसे पहले वो जो सिलेंडर है वहीं से वो व्हेन दे वर ट्राइंग टू मतलब उसको बंद कर रहे थे, तो उस वक्त वो ये देखते हैं कि वो बंद ही नहीं हो रहा है। एंड देन दे रियलाइज्ड कि ये लीकेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके फ्लेम से ही पता चल रहा था कि जो गैस एमिट हो रही है आउट, उसका अमाउंट ज़्यादा है। अब ये लीकेज पक्का हो गया था कि लीकेज हो रहा है। अब उसी दिन क्या होता है कि उसी फैमिली के जो मेल मेंबर थे, वो जो हस्बैंड थे, उनके घर पर एक शादी थी, उनकी बहन के बेटे की शादी थी। तो एक तो वो वहाँ अकेले जा रहे थे विदाउट टेकिंग ऑल दी अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो उन्होंने अकेले जाने का ये प्लानिंग किया हुआ था। उसके बाद ये लीकेज होता है। जब ये लीकेज होता है तो ये लोग उनको ऑब्वियसली बोलते हैं कि जल्दी जल्दी किसी मैकेनिक को बुलवाइए, किसी रिपेयर करने वाले को बुलवाइए, क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है। ये सिलेंडर किसी भी वक्त फट सकता है, एंड फटने के बाद क्या हो सकता है वो कल्पना के बाहर है। जो लोग घर के अंदर हैं उनका उस दिन इतिश्री था, उनकी डेथ तय थी। फिर तो वो जो मेल मेंबर रहते हैं, जस्ट देखिएगा आप यहाँ पर कि ये लीकेज हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनके हाव भाव से कि ही वॉज फुली अवेयर कि ये लीकेज हो रहा है। और वो उसी शाम, उन्हें 10 जून 2021 को शाम में जाना था शादी के लिए, उस शहर से थोड़े दूर दूसरे शहर जाना था। एंड वो कम्प्लीटली रेडी थे। वो उनका बैग पैक करके रखा हुआ था, वो तैयार हो चुके थे, और वो अपने शूज़ को भी अरेंज करके रख चुके थे। वो कम्प्लीटली रेडी हो गए थे। इवन उनका जो बैग था वो मेन गेट पर रखा हुआ था, एज़ इफ़ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है। और उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे पीछे घर पर अकेले परेशान हो रहे हैं। उनकी वाइफ जो है, उस दिन उस शहर में शाम में बहुत तेज़ आंधी आ रही थी। सो द वाइफ वॉज ट्राइंग टू सर्च फॉर अ मैकेनिक जो आए और जल्दी से इस चीज़ को ठीक करे। और जितने भी एलपीजी सिलेंडर के लीकेज वाले जो लोग रिपेयर करते, उन सभी ने मना कर दिया था। उन सब का ये कहना था कि अभी बहुत आंधी आ रही है तो वी कैन नॉट हेल्प आउट। और उनके घर के ठीक सामने भी जो एलपीजी का वो था रिपेयर वाला, वहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ भी बात नहीं हो पा रही थी। एंड उनकी वाइफ को ये लग रहा था कि अभी वो शादी को प्रायोरिटी ना देके उनके हस्बैंड एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए एक कार ऑलरेडी रोड के कॉर्नर पे वेट कर रही थी, और वो इंसान अपने बच्चों को
अब सुनिएगा, वो इंसान हर कुछ रेडी रखे हुए थे, अपना बैग रेडी रखे थे, शूज़ बाहर रेडी रखे थे, अपने बच्चों को गलत सजेशन दिए कि ऐसा करो, मैं निकल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत हल्का लीकेज है, तुम इसको बाहर भी रख सकते हो अपने सिलेंडर को, कुछ नहीं होगा। एंड उनको क्या सजेशन दी अपने बच्चों को, ऐसा करो सारे फैंस, लाइट्स और फ्रिज को ऑफ़ कर लेना। और ऐसा बोल के वो हड़बड़ा के भागे और वो जल्दी निकल के चले गए, पलट कर देखे तक नहीं। जाते वक्त ही स्पोक समथिंग विद द गार्ड, नीचे जो गार्ड है अपार्टमेंट के नीचे, उनको कुछ बोला उन्होंने, और फिर वो फिर वो जल्दी जल्दी निकल के चले गए। और रोड के कॉर्नर पे ऑलरेडी उनके लिए एक कार वेट कर रही थी, जिसमें बैठ के वो फिर चले जाते हैं, उन लोगों को उसी हाल में वैसे ही छोड़कर, अपने 2 बच्चों को वहाँ वैसे ही छोड़कर। ऑब्वियसली उनकी वाइफ को भी वैसे ही हाल पर वो छोड़ चुके थे। एंड देन क्या हुआ कि उसके बाद इन लोगों का ये सब देख के इनको समझ में तो आ रहा है कि हालत बहुत ख़राब है इस लीकेज का, ये किसी भी वक्त फट सकता है और उनकी मौत हो सकती है। तो वो उस मौत के साथ खड़े थे। और जाते जाते उस इंसान ने अपने बच्चों से एक और गलत सजेशन दिया था। वो ये था कि ऐसा करो, इस सिलेंडर को बंद करके तुम चाहो तो किचन में भी छोड़ सकते हो, बंद करके छोड़ दो, ठीक है। तो अगर ऐसे उसको खोल के दोनों फ्लेम जलाने से क्या हो रहा था, धीरे धीरे उसमें प्रेशर कम जा रहा था क्योंकि गैस बाहर निकल रहा था। और अगर वो बंद करके छोड़ दिया जाता तो वो जल्दी से बर्स्ट हो जाता, राइट। तो ये सभी सारे सजेशन देके वो तो चले गए, उनको अकेले छोड़कर। इधर जो उनकी वाइफ हैं, वो एक पड़ोसी हैं, उनको कॉल करती हैं, जो बहुत दूर रहते हैं कहीं शहर में। फिर वो वहाँ से आते हैं, तो फिर जल्दी से वो भाग के इनके पास आए और देखे। तो जब ये लोग वो सिलेंडर का हाल देखे ना, तो मतलब वो एकदम उनका रूह काँप गया कि अरे बाप रे, ये तो इसी वक्त किसी भी समय फट सकता है। तो गार्ड को बुलाया गया। जो गार्ड का बच्चा था वो ऑलरेडी बहुत डर गया, वो सिलेंडर छूने को भी तैयार नहीं था। फिर जैसे तैसे करके वो सिलेंडर को ऊपर ले जाया गया छत पे, और जब वहाँ ले जाके वो उसको खोले तो बहुत तेज़ आसमान में वो गैस जो है वो ऊपर निकला। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसमें। और उनके पड़ोसी का यही कहना था कि आज तो आपकी इतिश्री थी, इस तरीके से कोई अपने फैमिली को छोड़ के इस वक्त जा कैसे सकता है। उनके पड़ोसी भी हैरान थे क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त वो सिलेंडर का लीकेज हो रहा था, उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बस मौत होने को बाकी थी। पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यहाँ भी अपने बाबा साईं का ही नाम है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद इन लोगों को एक तो वो लीकेज का शौक़ लगा था, साथ में इस बात का कि ठीक है, आज तक हालांकि वो जो इंसान थे वो अपने घर पर अच्छे से बिहेव नहीं करते, ही नेवर रिस्पेक्टेड हिज वाइफ, वॉयलेंस किया करते थे बहुत ज़्यादा और हर तरीके से तंग करते थे, यहाँ तक कि सुसाइड करने के लिए भी उनको बहुत बार प्रोवोक करते थे। इस तरीके के इंसान थे वो। लेकिन जो उनके बच्चे थे वो तो उनके भी थे जितना उनकी वाइफ के थे, एंड ही लेफ्ट देम देयर जस्ट टू डाई। उनको भी वहाँ मरने के लिए छोड़कर वो भाग गए थे। तो ये चीज़ें उन सबको बहुत ज़्यादा शॉक में डाल दी थी, क्योंकि ना वो कुछ भी करते थे बट उनकी वाइफ की ये आदत है कि फिर भी वो उनका ना बुरा मनाती थी और हर बार एक नया स्टार्ट लेने का कोशिश करती थी कि चलो कोई नहीं, जो हो गया वो हो गया, फिर से हम मिल के रहेंगे। बट ये इंसान सुधरने वाले थे कहाँ। तो खैर वो तो मारने का प्लानिंग करके गए थे, बट भगवान बचा लिए। तो वो जो सिलेंडर था वो उस वक्त लीक होके वहीं पे फट सकता था, बट वो नहीं हुआ। तो ये बाबा की ही कृपा से थी, क्योंकि उनके पड़ोसी का सबसे पहला रिएक्शन यही था, आप लोग का तो मौत तय था, आज कैसे बच गए आप लोग, ये था। और दूसरा ये देखिए, वो जो इंसान थे वो इतना गलत सजेशन जो दिए थे कि लाइट्स और फैंस को ऑफ़ करना, और उनके बच्चे जो थे उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, वो शायद कर भी देते या उन्होंने किया भी था। उन्होंने एक आध स्विच ऑफ़ किया था, फ़ैन का स्विच ऑफ़ किया था। और बाद में जब वो लोग एलपीजी के इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शन, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि कभी भी अगर आपके घर पे गैस लीक हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो तो उस वक्त कोई भी स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना है। इससे स्पार्क जनरेट होता है जो सिलेंडर को फट जाने में और जल्दी हेल्प करेगा।
इट सपोर्ट्स कंबशन। तो ये चीज़ें थी। और वो जो इंसान जिन्होंने ये सब कुछ किया, गलत सजेशन दिया, वो इंसान बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, अ प्रॉपर MBBS डॉक्टर, और वो एक सर्जन भी है। और यही कारण है कि जब आप बहुत पढ़े लिखे हों और आप अपना ब्रेन अगर नेगेटिव में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका बेस्ट यूज़ कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर एजुकेटेड। तो इसीलिए उन्होंने ये एक गलत सजेशन दिया जिससे तीन लोगों की जान जा सकती थी, सारे लाइट्स फैंस ऑफ करने। और उन्होंने ये भी कहा था कि गैस को बंद करके छोड़ दो। तो अगर LPG बंद रहता तो उससे जो प्रेशर धीरे धीरे निकल रहा था वो भी नहीं निकलता, तो वो और जल्दी फट जाता वहीं उसी घर पे। और वो यही चाहते ही थे। ही नेवर विश टू सी हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ अलाइव। वो उनका मौत ही देखना चाहते थे और इसीलिए ये सभी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। पर बाबा वहाँ से बचा कर ले गए। और ये सुनने में आया कि वो जो इंसान है, द वन हुज द डॉक्टर एंड जो ये सारा काम किए, वो हमेशा मारना चाहते थे, बट डायरेक्टली नहीं। वो चाहते थे कि मौत ऐसे हो जैसे कि किसी एक्सीडेंट का नाम दिया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडक्शन ऑन करने गए तो इंडक्शन अचानक से फटे या उसमें से स्पार्क निकले, इसलिए तार भी काट कर रखा करते थे। मतलब इस तरीके की चीज़ें करते थे। जब उनकी वाइफ नींद में उठकर वॉशरूम जाती तो वॉशरूम के फ्लोर पे साबुन रखा रहता था कि फिसल के गिर जाए, सर पे चोट लगे, ब्रेन हैमरेज हो या कुछ ऐसा हो। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को पता होता है कि क्या करने से किस हद तक नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें किए थे। बट ये वाला इंसिडेंस जो था ये उनको शॉक में रख के चला गया। और जब वो इंसान जा रहे थे तो उन्होंने गार्ड से बात भी करी थी। बाद में उनकी वाइफ गार्ड के पास गई, उनसे बात की और रिकॉर्डिंग्स भी है। बट मैं ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे नहीं डालना चाहूँगी क्योंकि मुझे उतना नहीं डालना है। मैं आई वुड लाइक टू कीप इट एनोनिमस। तो उस रिकॉर्डिंग में वो जो इंसान थे, जस्ट सी उन्होंने क्या बोला गार्ड से कि घर पे गैस लीकेज हो रहा है, कोई मैकेनिक हो तो भेज देना, बोल के वो हड़बड़ा के वहाँ से भागे। ठीक है, एकदम हड़बड़ी में भागे क्योंकि उन्हें मालूम था कि आग लगने वाला है तो भागो। और वो ऐसे छोड़ के उसी हालत में भाग गए। कोई भी शादी फंक्शन कुछ भी हो, अपने बच्चों के जान से, अपनी फैमिली के जान से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके के इंसान थे। और कहिए कि जो उनकी वाइफ हर बार गलती माफ़ करके फिर भी अच्छे से रहना चाहती थी, तो इस बार साईं उन्हें सारा सच दिखा दिए कि देख ये है हाल। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बाद कि बस बाबा हैं जिसके साथ साईं का हाथ है। उसे कोई कितना भी मारने का कोशिश करे, कितना भी झकझोर दे, कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मारने वाला कितनी भी कोशिशें कर ले, बाबा हैं तो कोई फ़िक्र नहीं है। बस ये होना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन लोगों को शादी नहीं करना चाहिए था। अपने वजह से 3 ज़िंदगियों को बर्बाद करते चलना, इट्स वेरी बैड। एनीवेज़, अब जो हो गया वो हो गया। बट यहाँ खूबसूरत बात ये थी कि किस तरीके से बाबा उनका जान बचा दिए। उसके बाद जब वो इंसान वापस आए 2-3 दिनों के बाद, तो उन्हें ये तो पता चल चुका था कि हाँ, इस बात से हलचल तो मची है कि हाँ मैं इस तरीके से किया। तो फिर जब वो घर आए थे वापस, तो वो रात के 2-2:30 बजे आए। जिसको कहते हैं ना चोर की तरह आना, बिल्कुल वैसे ही आए। क्योंकि उन्हें उस वक्त शायद किसी से नज़र मिलाने में प्रॉब्लम हो रही हो या जो भी हो। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो अपनी वाइफ से झगड़ा करना शुरू करते हैं। उनकी वाइफ किसी काम में बिज़ी थी, वो किसी और उन्होंने कुछ मांगा तो वो बोली कि मैं देती हूँ, थोड़ा रुक जाएं आप, मैं देती हूँ। तो उन्होंने इतना गुस्सा उन्हें आया इस बात का कि वो रुकने की जगह उस रूम का दरवाज़ा लॉक करने लगे जिसके अंदर उनके बच्चे और उनकी वाइफ थे। तीनों लोग जिस रूम में थे उसको वो बाहर से लॉक करना शुरू करते हैं। तो दिस टाइम अगेन द मिरेकल हैपन्स। और वो कैसे हुआ कि वो दरवाज़ा जैसे खींच के बंद करने गए तो उनकी जो डॉटर है वो गई, वो अंदर से दरवाज़ा खींची, पकड़ी। एंड उनकी बेटी को कभी हिम्मत नहीं था क्योंकि वो इंसान जब भी अपनी वाइफ को मारते थे तो ये 2 बच्चे भी साथ में मिल जाएं फिर भी ये लोग उनसे बचा नहीं पाते थे क्योंकि उस इंसान के पास दम बहुत था मारते वक्त जब वो वॉयलेंस करते थे। लेकिन
जब उस दिन वो दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो उनकी बेटी ज़ोर से दरवाज़ा पकड़ी, जब ऑलमोस्ट लॉक करने वाले थे, एकदम कॉर्नर पे आ गया था। एंड उस दिन उनकी बेटी ने इतने ज़ोर से चिल्लाया बचाओ, जो सबको शॉक में रख दिया था। वो इंसान दरवाज़ा छोड़ के 5 मीटर दूर पीछे भाग गए। वो भी डर गए कि ये हुआ क्या है। एंड द गर्ल वॉज हर सेल्फ शॉक्ड कि मैंने इतना तेज़ आखिर चिल्लाया कैसे, मेरे पास इतनी शक्ति आई कैसे। ये अलग बात है कि 1 वीक तक उस लड़की का गला बैठा रहा, बट वो बच्ची जो थी उस दिन शी कुड फील कि वो जो सुपर पावर्स होते हैं ना, वो जिसे हम भगवान, जिसे हम साईं कहते हैं, उस दिन वो शक्ति उसे मिली थी, जिसकी वजह से वो रूम में लॉक होने से बच गए। एंड दैट कि उसको इतनी शक्ति मिली, उसने इतना ज़ोर से बचाओ चिल्लाया कि वो जो उसके फादर थे वो ये समझ गए थे कि मैंने इन लोगों के साथ जो करा है, ये लोग मतलब उसी का ये रिएक्शन है कि इतना तेज़ आवाज़ निकल कर आया। तो बाबा दोबारा भी रक्षा किए व्हेन ही ट्राइड टू अटैक द सेकेंड टाइम। तो ये अनुभव है, और मतलब ये चीज़ें देखने के बाद लगता है कि आज का समय ऐसा है कि कुछ लोग अपने ही ब्लड रिलेशन को मार देना चाहते हैं। तो मतलब वैसे में जन्म ही नहीं देना चाहिए था। इतनी सारी ज़िंदगियां बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। और इस तरीके का क्राइम पढ़ लिख के जहाँ लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे अपने एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशंस को इतना नेगेटिव में यूज़ करना, इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं बस ये जानती हूँ कि ऐसे में 3 ज़िंदगियों को बर्बाद करने की जगह अपने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए था, शादी नहीं करनी चाहिए थी, अकेले रहना था, अकेले रह लेते, बट इस तरीके से किसी की आत्मा को रुलाना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी वो इंसान जिन्होंने ये गलत किया, अगर वो ये सुन रहे हो तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो उन्हें मारने की या उन्हें तोड़ने की, उनके साथ उनके साईं खड़े हैं, उनके साथ उनके भगवान खड़े हैं, उनके साथ ब्रह्मांड नायक खड़े हैं। आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ओम साई राम।